अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswave.com। आज की वीडियो में सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में और इसके अलावा हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे प्राइस से कुछ स्क्रिप्ट्स को। इंडस मोटर्स को हम डिस्कस कर लेंगे और TRG को भी आज की वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा हम AICL को भी आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आज के जो हमारा स्क्रिप्ट है OGDC के बारे में आज की वीडियो में हम ज़रूर बात कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स में हमारे पास एज यू नो के प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें भी हम बात करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट व्यू काउंट्स हैं। जो चेंजेस हमने किए हैं वो डेली के टाइम फ्रेम में हमने किया है। मैं उसको आज की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश कर लूँगा। ये वाला चार्ट, इस चार्ट के मुताबिक यहाँ इस रेड वेव 1 के बाद ये जो करेक्शन हमें देखने को मिली है, लॉन्ग लास्टिंग जो करेक्शन है, इसको हम डिफरेंट अंदाज में हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसको हम 333 में भी काउंट कर सकते हैं, इसको हम 333 में भी काउंट कर सकते हैं। जो 333 का जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी रेयर है यहाँ पे। अगर इसको देखें यहाँ पे, तो इस हाई के बाद वेव A, B, C, एक 3 वेव्स का स्ट्रक्चर, ये W यहाँ पे कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद एक शार्प वेव है वेव X। वेव X के बाद की जो डेवलपमेंट है, सारा कंसर्न आज की वीडियो का वो इस वेव स्ट्रक्चर के अंदर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेव Y जो है, इसके अंदर 5 ओवरलैपिंग वेव्स जो हैं वो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रायंगल की शेप है। ये बहुत ही रेयर स्ट्रक्चर होता है वेव वाई के अंदर ट्रायंगल का होना। हमारे पास अगर PSX की बात कर लें तो लक्स समिट के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर जो है वो इसको विटनेस किया था। उसके बाद ये एक बहुत ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जब भी हमें वाई के अंदर इस तरह के ट्रायंगल्स मिल जाते हैं तो उसके आगे की जो वेव्स जो आने वाली होती हैं वो काफ़ी ब्रूटल होती हैं फिर, ठीक है। यही देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ से एक देखें तो एक सीधा एक राइज हमें देखने को मिला वेव 1, फिर एक 3 वेव्स में वेव 2, और ये जो करंट हमारा जो डिसाइसिव एक मूव चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये मूव जो है वो 161.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है उस तक भी ये अप्रोच कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने की यही है कि सूनर और लेटर यहाँ इसके रास्ते में हमें कोई भी कंसोलिडेशन या करेक्शन हमें मिल जाती है तो दैट मे बी कंसिडर एज टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू दिस वेव काउंट, ठीक है। अब अगर दूसरे जो हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है उसमें अगर हम देखें तो इस रेड वेव 2 के अंदर हमारे पास एक 333 की कम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इसके मुताबिक भी हमारे पास यहाँ पे वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3 और अब एक हमें कंसोलिडेशन जो है वो मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ हमें वेव 3 हमारी, वेव 5 हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमारे जो डेली के टाइम फ्रेम है उसके अल्टरनेटिव काउंट्स हैं। अगर हम आवरली पे चले जाएं तो ज़ाहिर है इस वेव 2 के बाद ज़ाहिर हमें जो राइज देखने को मिला था दैट में भी कंसिडर एज ब्लू वेव 1, फिर एक कंसोलिडेशन वेव 2 के अंदर, और फिर नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक 5 वेव्स का साइकिल जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो ब्लू वेव 3 के अंदर। उसके अंदर 5 वेव्स का होना ज़रूरी होगा। और अगर यही चीज़ अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद एक जो बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा सा मज़ीद कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि 161.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है वो अभी तक मीट नहीं हो चुकी है। तो सूनर लेटर एक स्मॉलर पुल बैक हो रेड वेव 4 के अंदर, फिर उसके बाद मजीद हाई हमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद हमें एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वेव 4 के लिए, और उसके बाद एक न्यू हाई के साथ वेव 5 हमारी कंप्लीट हो सकती है। ये तो हमारा क्या प्राइमरी व्यू काउंट, ठीक है। अब अगर दूसरी तरफ देखें जो इस वेव काउंट को अगर हम देख लें तो इसके अंदर हमारे पास 5 वेव्स जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। वेव 1, वेव 2, फिर उसके अंदर एक वेव 3 के अंदर हमारे पास 5 सब वेव्स हैं, फिर उसके बाद वेव 4 और एक एक्सटेंडेड वेव 5 जो है हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि हम नहीं जानते कि कहाँ से कितना ऊपर जाके ये वेव 5 जो है वो कंप्लीट होगी। इसके बारे में इस वक्त बात करना बहुत कबल अज़ वक्त है। हमें जो ही एक डिसाइसिव मूव मिलता है, आइडियली विद द डेली क्लोज बिलो 50 के एरिया से नीचे अगर मिल जाता है तो वो हमें ये कंसेप्ट दे सकता है कि हमारे जो ब्लैक वेव 1 था वो टॉप हो चुकी है, और उसके बाद की जो डेवलपमेंट है फिर करेक्शन के लिए हमारे पास मज़ीद जो डिक्लाइन है वो
मार्केट के अंदर हम फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। इंडेक्स में मेरे ख्याल में इतनी क्लियरली मैं डेली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर चुका हूँ, आवरली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो चीज़ें डिफरेंट थी वो भी आप लोगों के सामने शेयर किए। अब चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले इंडेक्स मोड्स को हम देख लेते हैं। इसकी प्रीवियस चार्ट्स में अगर हम देख लें, यहाँ से हम शुरू कर लें तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस लो के बाद एक हमें बुलिश साइकिल जो है वो हमें मिलना चाहिए था। ये है तकरीबन अगर मैं गलत ना हूँ तो सितंबर 15 का चार्ट था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो नेक्स्ट चार्ट है उसमें एक राइज हमें देखने को मिला। फिर वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यू सीधा ऊपर चलना चाहिए था। ठीक है, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो देखें यहाँ पे 3 वेव्स का पुल बैक हमें मिला। फिर प्राइस जो है यहाँ कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और ये लास्ट 10 नवंबर का था, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस वेव 2 के बाद हम 5 वेव्स को इजीली काउंट कर सकते हैं इस वेव 3 के अंदर। और फिर उसके बाद एक डीपर करेक्शन हमें देखने को मिला है वेव 4 के लिए, और नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस ने ज़रूर ऊपर जाना चाहिए वेव 5 के लिए। तो अगर करंट चार्ट को अगर हम देख लें आज का, तो उसमें ये जो कंसोलिडेशन है वेव 4 के अंदर, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अगर नहीं हुई है, मज़ीद थोड़ी सी एक हॉरिजॉन्टल मूव अगर इसकी कंटिन्यू रहती है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि ये बेस चैनल के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आइडियल होता है किसी भी वेव 4 के लिए। और फिर हम देखें तो 38.2% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी ये प्राइस जो है अचीव कर चुकी है। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर यहीं से हमें एक न्यू हाई देखने को मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नई कंसोलिडेशन मज़ीद थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की जो पॉसिबिलिटी है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हम आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे टीआरजी के बारे में। टीआरजी का ये आवरली चार्ट है, सॉरी ये इंट्राडे का चार्ट है। इसमें अगर हम अक्टूबर 27 को अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव 1, 2, 3 एक ट्रायंगल में वेव 4, और फिर उसके बाद अब ये हम नहीं जानते थे कि यहीं से हमने ऊपर जाना है या थोड़ा सा नीचे मज़ीद ड्रॉप के बाद हम जाना है, ये हम इस वक्त डिसाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि 5 वेव्स का एक साइकिल जो है इस ब्लैक वेव सी के अंदर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही थी, तो उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल का प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। ठीक है, आगे की वीडियो चार्ट में अगर हम देखें नवंबर 4 को, तो इसके बाद ये जो लो लगा एक डिसाइसिव मूव हमें देखने को मिला। नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें मिले, और फिर उसके बाद हमें जो है मज़ीद बुलिश मोमेंटम जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। तो अगर करंट चार्ट को देख लें आज 18 नवंबर का, तो इसमें अगर हम देखें तो फ्रॉम दिस लो एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें मिला वेव 2 के अंदर एक रनिंग फ्लैट की शेप में। और जब रनिंग फ्लैट देखें, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्रूटल ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, इसमें वेव 2 के अंदर हमारे पास एक रनिंग फ्लैट है, तो फिर एक बहुत ही डिसाइसिव मूव के साथ हमारे पास वेव 3 हमारी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। नाउ इस टाइम पे देखें हम ट्रेंड को चेंज करने के लिए या ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए एटलीस्ट 5 वेव्स का एक साइकिल हमारे पास होना चाहिए। वी आर इन द मिडिल ऑफ दिस फॉर्मेशन। हम 3 वेव्स हमारी कंप्लीट हुई हैं, चौथी वेव के लिए हमारे पास एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगेन 38.2% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके ऊपर द मिडिल लाइन ऑफ द बेस्ट चैनल भी आ रही है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे एक थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग के साथ एक कंसोलिडेशन होगी। हो सकता है यहाँ पे कोई 3 वेव्स का एक सिंपल स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई और एक ट्रायंगल की शेप भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद हमें एक न्यू हाई जो है वो मिलना चाहिए वेव 5 के लिए। ठीक है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैं तो ज़ाहिर है वैसे ट्रेड नहीं कर सकता ब्लाइंडली। मैं चीज़ों को उस वक्त मैं ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करता हूँ जब कंफर्मेशन मुझे मिल जाए अकॉर्डिंग टू द एलिट वेव पर्सपेक्टिव। उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे 5 वेव्स मिले। इसकी अभी इस वक्त थर्ड वेव जो है वो वेव 3 जो है वो इस वक्त चल रही है, तो वेव 4 अभी भी बाकी है।
वेव 5 अभी भी इस वक्त मिसिंग है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जब ये 5 वेव्स का साइकिल अगर हमें मिल जाता है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक जो होगा वो मुझे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हमें अपॉर्चुनिटीज़ वो दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट है, क्या कहा था, ASCL का हमने कहा था। ASCL को अगर इस चार्ट को देख लें, ये सितंबर 10 का चार्ट है जहाँ पे हम इस वेव 1 के बाद हम एक कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेव 2 के अंदर एटलीस्ट एक 3 वेव्स की कंसोलिडेशन हो और फिर उसके बाद एक राइज जो है वो हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आगे देख लें तो ये कंसोलिडेशन हमें मिल गई है। नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग के अक्टूबर 21 को कि हमें एक 3 वेव्स का जो एक बुलिश 5 वेव्स का साइकिल वेव 3 के अंदर हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, इसको अगर आज के चार्ट में अगर हम देख लें तो फ्रॉम दिस लो वही जो कंसोलिडेशन के बाद हम इसको 5 वेव्स के अंदर हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है वेव 4 के अंदर और दैट में बी कंसिडर एज रेड वेव 3 और फिर उसके बाद एक छोटी सी कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे हमें मिले और फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ वेव 5 जो है कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन भी थी लॉन्ग पोजीशन में भी कंसिडर, अगर इसको देख लें हम ये वाली लॉन्ग पोजीशन में भी कंसिडर फ्रॉम 26.5 to 25.5 विद स्टॉप्स बिलो 22.7 फॉर टारगेट एट 36। ये हमारी इनिशियल रिकमेंडेशन थी। फिर उसके बाद जब ये ट्रिगर हुई हमारी जो ट्रेड्स, उसके बाद हमने होल्ड करने का कहा और अब हमने जो टारगेट्स हैं वो अपने थोड़े से हमने एडजस्ट कर लिए। 35.5 के हमारे टारगेट्स जो हैं वो होने चाहिए। मोस्ट इंशाल्लाह ये टारगेट्स जो है हम अचीव ज़रूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है OGDC को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। OGDC को डिस्कस करने के लिए हमें जाना होगा OGDC का आवरली का चार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिस्कस करना होगा ये वाला। चूँकि प्रीवियस जो हमारी असम्पशन थी OGDC के अंदर वो हम आज की जो करंट जो हमारे जो मूवमेंट हमें देखने को मिली, एक न्यू हाई हमें जो मिला है, उसके बाद हमारी वेव स्ट्रक्चर जो है वो हमने अपने वेव काउंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अगर हम इसमें काउंट के मुताबिक देख लें तो इस वक्त हम अनफोल्ड कर रहे हैं ब्लैक पे 4 को। ठीक है, रिमेंबर दिस ये वाली चार्ट है। इसके अंदर एटलीस्ट हमारे पास देखें वेव 4 जो होती है उसके अंदर कोई भी करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, हो सकता है अनफोल्ड। तो यहाँ पे इन दिस केस OGDC की केस में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 7 स्विंग्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6 एंड नाउ वी आर, शायद कि हम बहुत ही लेट स्टेजेस पे इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं ये वेव वाई को। ठीक है, इसको डबल 3 की कम्बिनेशन कहते हैं। ऑल वी नीड कि आप ये डिसाइड करना, चूँकि एक न्यू हाई तो हमें मिला है इससे ऊपर, लेकिन अब ये डिसाइड करना कि ये वेव 4 कहाँ पे जाके कंप्लीट होगी और उसके फिर रिवर्सल कब होगा, ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया, मैं आपको बता दूंगा उसमें आवरली चार्ट इंट्राडे के पेज पे जाके। लेकिन यहाँ पे ऑल वी नीड के यहीं से हो या फिर थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाके एक डिसाइसिव मूव हमें मिल जाता है बेरिश। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो इस 88 से नीचे अगर हमें एक डेली क्लोज मिल जाता है फिर इसका मतलब है कि हमने इस वेव 3 का जो लो था इसको ज़रूर ब्रेक करके नीचे प्राइस ने ज़रूर आना है। ठीक है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो उसके लिए हमें ये वाला चार्ट देखना होगा। सॉरी, नो OGDC, ये वाला चार्ट। इसमें देखें ये वेव C जो है इसके अंदर हमारे पास एक लीडिंग डायगोनल वेव है, फिर एक बहुत ही वीड किस्म की पिक्चर है, लेकिन स्टिल वी कैन काउंट 5 वेव्स एंड इट एज ए ट्रायंगल एंड वेव B एंड नाउ वी डोंट नो कि इफ ये यहाँ पे हम टॉप हुए या फिर एक वेव 1, वेव 2, वेव 3 और थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद वेव 5 हमें मिले और फिर उसके बाद हमें जो बेरिश मूव है वो हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे इसी चार्ट को थोड़ा सा हम कंसिडर कर लें तो इस वेव B का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे अराउंड 100 के आसपास आता है, इससे एक डेली क्लोज नीचे मिल जाता है। इसका मतलब है कि वेव 4 जो है हमारी कंप्लीट हुई है और अब हमारा सफ़र बेरिश जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी जो वेबसाइट है वेबसाइट पे आ जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अपनी, और इस सारे डेटा को
इंट्राडे, हॉट पिक्स और ये सारे 23 डिफरेंट स्टॉक सेक्टर्स हैं हमारे पास। 100 टॉप जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम अपनी एनालिसिस देते हैं। हमारा इंट्राडे पेज है, हमारा आवरली है, डेली है, वीकली टाइम फ्रेम, हम चारों टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।